अभी हम पहुंचे हुए हैं नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड के बिहार शरीफ संग्रहालय। ये वो संग्रहालय है जो बताया जाता है कि ये किराए के मकान में चल रहा है। बिहार शरीफ का जो म्यूजियम है वो रेंट पे चल रही है। आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं सरकारी ज़मीन अलॉट कर रही है और सरकारी भवन निर्माण करवा पा रही है? तो उस म्यूजियम के बारे में हम सर से जानने का कोशिश करेंगे कि कब से वो म्यूजियम रेंट पे चल रही है और उस म्यूजियम में कितनी मूर्तियां हैं। तो सर बता सकते हैं बिहार शरीफ का जो म्यूजियम है वो रेंट पे चल रही है। आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं सरकारी ज़मीन अलॉट कर रही है और सरकारी भवन निर्माण करवा पा रही है? हमारे विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी नालंदा को कई बार पत्र लिखा गया है ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए, और जैसे ही ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी उसके बाद भवन निर्माण का हमारा विभाग करवाएगा और उसके बाद हम लोग अच्छे ढंग से संग्रहालय को विकसित कर सकते हैं। अभी हम लोग सही है कि हम लोग रेंट पर हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का भवन है, उसमें हमारा जो संग्रह है वो उसमें प्रदर्शित है। तो स्वाभाविक है कि बिहार शरीफ का जो नालंदा का जो जिला का जो धरोहर है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है संसार में। और उस ज़िला में एक संग्रहालय, सरकारी संग्रहालय पिछले 40 साल से है। 40 साल से 40 साल से संग्रहालय है, लेकिन उसको अपना भवन या ज़मीन अभी तक नहीं मिली है। उसके लिए हम लोगों ने कई बार, हमारे विभाग द्वारा कई बार जिला पदाधिकारी से पत्र लिखकर मांग की गई है, और जैसे ही ज़मीन जिला पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगे उसको हम लोग विकसित करने के लिए उस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। तत्काल आप जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जो हमारे सामग्रियाँ हैं, भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित महामाया देवी की प्रतिमा है जो दुर्लभ है। वो हालांकि उस तरह की प्रतिमा नालंदा के म्यूजियम में भी है, घोसरावा में भी मंदिर में भी है, लेकिन वो बहुत कम उसकी संख्या है जो मिलती है। तो वो हमारे संग्रहालय में हरिहर भगवान की मूर्ति है, पार्वती की मूर्ति है, कुछ अभिलेख हैं जो प्राचीन है और मध्यकाल की भी हैं, पर्शियन में अभिलेख हैं, ये सब, और अनेक देवी बुद्ध भगवान की कई रूपों की प्रतिमा है, चंबल की मूर्तियां हैं। तो महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं वहाँ, उसको लोग देखने आ रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने एक विद्वत संगोष्ठी भी किया था जिसमें बहुत लोग आए थे, भाग लिए थे, और उसमें मीडिया का भी सहयोग रहा है कि लोगों में, और लोग निश्चित रूप से उसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी उसको और विकसित करने की जरूरत है। बता दें कि ये जो संग्रहालय है इसमें बुद्ध भगवान, सूर्य और विष्णु, शिवलिंग, बहुत ही प्रकार के यहाँ पर जो है पुरातत्व के जो मूर्ति है वो यहाँ पर लाकर रखा गया है। यहाँ पर जो इनके देख रेख करते हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं कि आइए बताया जाए कि ये कब से है संग्रहालय किराए के मकान में? वो बहुत पूर्व से है, जब से यहाँ बिहार शरीफ में संग्रहालय लिया गया है तभी से है, पूर्व से है। इससे पहले था आपका धनेसर घाट में, वहाँ भी किराए पर था। उसके बाद वहाँ से आए हैं यहाँ आपका हॉस्पिटल मोड़, रेड क्रॉस सोसाइटी का इसी का भवन है, इसी में किराया पर रखा गया है। तो ये जैसे कि किराए के मकान में, तो सरकार से आपने अपील नहीं की कि इसे सरकारी भवन का निर्माण कराया जाए? जी, इससे हम 2020 में यहाँ आए हैं, तब से देख रहे हैं कि ज़मीन की मांग पत्र कर रहे हैं विभाग। जो हमारा वहाँ के डायरेक्टर महोदय हैं, डीएम साहब से आग्रह करते हैं कि ज़मीन की उपलब्धि कराया जाए, और कई बार चिट्ठी दे चुके हैं। 1 तारीख को भी चिट्ठी यहाँ से दिए हैं। तो क्या कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? अभी तक इसके बारे में कोई सत्यापित नहीं हुई है सर। मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया क्या? जी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप बताइए कि जो ये पुरातत्व का जो संग्रहालय है जो किराए के मकान में रह रहा है, तो इसको परमानेंट करने के लिए क्या उपाय किया गया है? अभी तो जब तक ये मकान अपना नहीं हो जाता है इसका, तब ये ना परमानेंट होगा सर। अभी तो किराए में है, इसका कोई ये है नहीं। अभी किराए में ही है? हाँ जी सर। कब तक हो किराए में रहेगा कोई पता नहीं? तो कोई पता नहीं है। कितना बार लेटर दे चुके हैं हम लोग विभाग से, तो उसका कोई, विभाग से लेटर दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कितनी ज़मीन की आप लोग मांग कर रहे हैं?
कम से कम 3 एकड़ चाहिए। बता दें कि ये जो संग्रहालय है इसकी निर्माण के लिए जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया है और लेटर भी दिया गया है कि इसे भवन का निर्माण किया जाए। इसके लिए 3 एकड़ जमीन की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है और अभी भी ये किराए के मकान में ही है। आइए देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मूर्तियाँ हैं। जैसे ये देखिए स्थापन खंड है, ये सूर्य की मूर्तियां हैं, ये बुद्ध की है, ये विष्णु की है, ये बुद्ध की है, ये मनौती स्तूप है, ये जम्भाल की मूर्तियां हैं, ये दुर्गा की मूर्तियां हैं, ये हरिहर की मूर्तियां हैं। पूरे नालंदा जिला से सहेज कर यहाँ मूर्तियां को रखा गया है। और ये हम आपको बता दें तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता चाहता हूँ कि ये जो पुरातत्व को सहेजने का काम है, बिहार शरीफ में एक संग्रहालय का निर्माण किया जाए ताकि यहाँ जो पुरातत्व के जो भी मूर्तियाँ हैं वो सहेज कर रखा जाए। नालंदा से सबसे तेज खबर से शंकर कुमार सिन्हा।